तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि छत्तीसगढ़ में जो रांची हाई कोर्ट है उसमें एक मामला गया है और वो मामला डीएलएड वाले जो बच्चे हैं उन्होंने किया था और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना के वहाँ पे याचिका डाली थी कि जब बीएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर रखा है तो इनको फिर वैकेंसी में अभी क्यों रखा गया है, इनको बाहर किया जाए। और वहाँ पे विधिवत हाई कोर्ट ने बीएड की जो काउंसलिंग थी उस पर रोक भी लगा दी थी। लेकिन अभी की जो खबरें आ रही हैं उससे बड़ी आपको राहत मिलेगी। लेकिन इस खबर के मायने क्या है और इसका क्या कुछ मतलब निकलेगा वो मैं आज आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कुछ इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे बीएड की बहुत बड़ी जीत हो गई। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि बीएड के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन पूरी राहत कैसे मिलेगी और कब मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फिर से डिसीज़न आया है इसका क्या अर्थ है और इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब निकलता है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस मामले का ओवरव्यू समझ लेते हैं। लगभग 6,500 पदों पे छत्तीसगढ़ में वैकेंसी चल रही थी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें बीएड को अयोग्य माना गया पीआरटी के लिए यानी 1-5 के लिए। इसके बाद जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, मैं कहूं कि एक तरह से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी हम कहें कि ये बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बीएड और यहाँ पे बीएड और बीटीसी के बीच आपसी कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मैंने बार बार आपसे कहा भी था कि आप लोग आपसी वैमनस्यता न रखिए और साथ ही आप इस चीज़ के लिए बीएड को गलत न मानिए, क्योंकि बीएड जो आया है वो सरकार के आदेश पे आया है, सरकार की अधिसूचना देख के आया है। जो मेन मुद्दा है मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर लूँ, इसके बाद धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। तो ओवरव्यू में आपको बताता हूँ। लगभग 6,500 पदों पे वैकेंसी आई छत्तीसगढ़ में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना के जो डीएलएड के छात्र हैं वो रांची हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही जो देश की अपेक्स कोर्ट है उसने जब बाहर कर रखा है बीएड को तो यहाँ से भी इनको बाहर कीजिए। रांची हाई कोर्ट ने विधिवत एक आदेश पारित किया और उसमें जो बीएड की काउंसलिंग थी वैकेंसी में उस पर रोक लगा दी। अब ये वीडियो मैं आपको दिया था और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के संबंध में सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई है। लेकिन अभी क्या, अब बीएड के बच्चों ने, बीएड के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहाँ पे जाके एसएलपी लगाई कि हमें राहत दी जाए, हमें जो काउंसलिंग है उसमें शामिल होने की इजाज़त दी जाए। अभी 29 अगस्त को ही एक लेटेस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि बीएड की काउंसलिंग जैसे चल रही थी, जैसे शेड्यूल थी उस तरह से कराई जाए, लेकिन उसमें एक क्लास जोड़ दिया जाए, या यूं कह सकते हैं साधारण शब्दों में हम कि एक शर्त जोड़ दी जाए सशर्त आधार पे। और क्या जोड़ना है ये देखिए, सारा जो मुश्किल है, सारी जो एक कहें कि पीछे की कहानी है वो इसी क्लाज में ही छुपी हुई है, इसी शर्त में छुपी हुई है। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आज ये आता कि बीएड एलिजिबल है, उनको काउंसलिंग में शामिल होने की इजाज़त दी जाती है, तो ये फैसला एक अलग होता। लेकिन फैसला क्या आया कि बीएड को जो शेड्यूल्ड है उस तरह से काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए और सशर्त आधार पे मौका दिया जाए। क्या जोड़ा जाए उसमें कि जो इनका अभ्यर्थन है उनका अभ्यर्थन माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा या हाई कोर्ट के निर्णय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो बात आप लोग को समझ में आई कहीं न कहीं। अब ये आप बताइए, ये थोड़ा सा हर कोई इस तरह की बातें कर रहा है, हर कोई अपने तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें राहत वाली बात आपको कहाँ दिखाई देती है? ये परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को वैलिडेट कर रहा है। कैसे वैलिडेट कर रहा है? क्योंकि आर्डर में ऐसा आया है कि क्लाज जोड़ के उसको दिया जाए। बीएड की जो काउंसलिंग है उसमें बीएड को, जो शिक्षकों की काउंसलिंग है उसमें बीएड को इसी शर्त के साथ शामिल किया जाए
कि इनका अभ्यर्थन माननीय रांची हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। और आप एक तरह से एक कम पढ़ा लिखा बिल्कुल बुज़दिल व्यक्ति भी होगा तो ये आसानी से सोच सकता है कि क्या रांची हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अलग जाके फैसला देगा, जब सेम मामले का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जब उसी का फैसला पहले से ही है तो क्या रांची हाई कोर्ट, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बीएड को काउंसलिंग में शामिल कीजिए, लेकिन एक शर्त जोड़िए उसमें कि जो इनकी काउंसलिंग है, जो इनका अभ्यर्थन है, वो हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो फिर आप सोच के देखिए, क्या हाई कोर्ट अपेक्स कोर्ट के इतर निर्णय देगा? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रतीक मिश्रा ने याचिका डाली थी और उसमें वहाँ पे मांग की कि जो बीएड का एडमिट कार्ड है इसको रोक दिया जाए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला था और उसका एडमिट कार्ड रोकने के लिए वहाँ पे अर्जी दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जो टिप्पणी आई थी, हाई कोर्ट ने वहाँ पे यही कहा था कि चूंकि इससे संबंधित मामला जो है अपेक्स कोर्ट में, यदि आप लोग को याद होगा इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, साफ साफ वहाँ पे कहा था कि चूंकि यही मामला अपेक्स कोर्ट में चल रहा है इसलिए हाई कोर्ट में इसमें ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, या सीधे शब्दों में कहें तो हाई कोर्ट इस पे इंटरफियर नहीं करेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बीएड को काउंसलिंग में शामिल कीजिए, लेकिन शर्त जोड़िए कि हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा, जबकि हाई कोर्ट, आप सोच के देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट से अलग जाके ये निर्णय देगा कि बीएड एलिजिबल है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कहीं न कहीं अपने ही फैसले को वैलिडेट कर रहा है इनडायरेक्टली। एक तात्कालिक राहत हम कह सकते हैं कि बीएड को मिल चुकी है, लेकिन लड़ाई अभी आप लोगों को लंबी लड़नी होगी। और मैंने आपसे कहा भी है कि हमसे जो कुछ बन पड़ेगा आपके लिए करेंगे, और हम कर भी रहे हैं अपने स्तर से जो कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्या, आप लोग के मन में ये प्रश्न ज़रूर आएगा कि अब आगे क्या होगा। तो आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, कॉपीराइट का इशू हो सकता है इसलिए मैं नहीं चला रहा इस पर, लेकिन उस वीडियो में वकील साहब, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, पार्टी बने हैं, वकील साहब उनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि जो मामला डबल बेंच का है उसको ट्रिपल बेंच में किया जाएगा, या 4 जजेस या 5 जजेस की अदालत में भेजा जाए ताकि इस जजमेंट का रिव्यू हो। जज साहब कह रहे हैं कि ये जो, मैं उन्हीं की जुबानी कह रहा हूँ, एडवोकेट ऐसा साफ साफ कहते दिख रहे हैं उसमें कि ये निर्णय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है वो सही नहीं है, गलत है। तो आगे का प्रोसीजर जो है काफ़ी लंबा है, और आप ये मान सकते हैं कि यदि बीएड के अभ्यर्थी स्वतंत्र रूप से कोई पुनर्विचार याचिका डबल बेंच में, ट्रिपल बेंच में, या फिर 5 जजों की पीठ में वो डालते हैं, तो वो जो अपना फैसला देंगे तब देंगे। ये मैं कह सकता हूँ कि ये टाइम टेकिंग होगा। तो आगे क्या कुछ है वो आपको आगे मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे अभी कोई राहत नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ के बच्चों ने अच्छी मेहनत की और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आए कम से कम। अब यहाँ भी मैं कहूँगा बीएड के जो डीएलएड के बच्चे हैं यहाँ भी वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे, अपनी ही वैकेंसी को उन्होंने फंसा लिया हाई कोर्ट जा कर के, शामिल होने देते बीएड को। एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका है कि बीएड को 1 to 5 को पढ़ाना नहीं आता, ये एलिजिबल नहीं है, तो फाइट कीजिए ना इनसे, क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोग डीएलएड ज़्यादा योग्य है इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको एलिजिबल मानता है। बीएड अयोग्य है, वो 1 से 5 को नहीं पढ़ा सकता, उसको ट्रेनिंग नहीं है, तो फिर होने दीजिए खुला कंपटीशन, सारा का सारा बीएड अपने आप बाहर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। डीएलएड के बच्चों को एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि जितना अधिक आप लोग मुकदमेबाजी में उलझोगे, आप कहीं न कहीं अपना तो नुकसान करोगे ही, पूरे देश के जो बच्चे हैं, जो योग्य हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनका भी आप नुकसान कर रहे हैं। और शुरुआत भी राजस्थान से हुई, गया कौन कोर्ट में, डीएलएड के बच्चे। अभी भी समय है
आप ये मान के चलिए, आप लोग मुझे ज़रूर भला बुरा कहेंगे, बीएड इतना जल्दी पीआरटी से बाहर होने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी चर्चा ये चल रही है और इसी बेस पे बहुत जल्दी पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी कि जो 18 से 23 के बीच के बच्चे हैं, 28 जून 2018 जबकि एनसीटी की अधिसूचना आई थी, उस डेट से लेकर के और 2023 तक 11 अगस्त 2023 तक इस अवधि में जिन बच्चों ने भी बीएड किया है उनको तो शामिल करना ही पड़ेगा, चाहे 3 जजों की खंडपीठ में जाएं, 4 जजेस की खंडपीठ में जाएं या 5 जजों की संविधान पीठ में जाएं। तो ये मामला अभी लंबा खींचेगा। यदि आप लोग के मन में ऐसा कोई विचार पल रहा है कि हम बीएड को बाहर करके खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि एक ही घर में भाई बहन है, भाई बीएड है तो बहन डीएलएड है, तो मिल बांट के खा लीजिए। अंततः यही कहना चाहूँगा, बीएड के बच्चों को ये मैं ज़रूर अपनी तरफ से कहूँगा कि आपकी लड़ाई लंबी होगी और यदि आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए, लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए अपना विरोध प्रदर्शन, कानूनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो एक दिन मान के चलिए कि आप पीआरटी में रहेंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।